ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिसीजंस की, तो हम जो पूरा एनालिसिस है वो प्योर सिक्योरिटीज़ के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बेसिकली। देखो, एक बंदे की जो एक मतलब हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू हमारे वेल्थ के जो कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। तो बहुत सिंपल रहने वाला है। जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज़ करना है वो ये रहेगा, ठीक है। देखो, यूटिलिटी आपको एक तो मिल रही है कंजम्पशन से, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको यूटिलिटी इस चीज़ से भी मिल रही है कि आपको फ्यूचर की आपकी वेल्थ कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ पैसा आप कंज्यूम करोगे, कुछ पैसा आप मार्केट में लगाओगे, तो जो कंज्यूम कर रहे हो उससे यूटिलिटी मिलेगी। और साथ में आपको QS है बेसिकली जो नंबर, एक सेकेंड अगर मैं इधर दिखाऊँ तो QS है नंबर ऑफ़ प्योर सिक्योरिटीज़ पेइंग $1 इफ़ स्टेट एस अकर्स, ठीक है। तो Q1 हो गया कि बेसिकली आपने कितनी ऐसी सिक्योरिटीज़ होल्ड की हुई हैं जो अगर स्टेट 1 अकर करती है तो आपको पैसे देगी। Q2 हो गया कि आपने ऐसी कितनी स्टेट 2 से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रखी हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सिक्योरिटीज़ होल्ड करने से हमें पता है यूटिलिटी जो होता है वो फंक्शन होता है वेल्थ का, ठीक है। तो इसके अंदर आना चाहिए था वेल्थ, बट द थिंग इज़ कि प्योर सिक्योरिटीज़ का जितना नंबर है उतनी ही वेल्थ है, क्योंकि हर प्योर सिक्योरिटी आपको ₹1 देती है। तो अगर आपके पास 50 सिक्योरिटीज़ है तो 50 जितनी वेल्थ है, एक तरीके से, है ना। एक तरीके से इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या एक ही सिक्योरिटी के 50 यूनिट्स है या क्या, वो अभी हम बात करेंगे। बट यू गेट द पॉइंट ना, कि वेल्थ और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ सेम है, इसलिए हमने अंदर नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ ही डाल दिया है, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली ऑप्टिमाइज़ जो करेंगे वो यही करेंगे कि किस सिक्योरिटी में हमें कितना, मतलब अलग अलग प्योर सिक्योरिटीज़ होंगी, किसका कितना लेना है, कितने यूनिट्स लेना है, वही डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन का वेरिएबल होगा QS, इसलिए हमने अपनी यूटिलिटी को एज अ फंक्शन ऑफ QS डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब बेसिकली इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये कैसा होगा, UQ1, UQ2, UQ3 ऐसे करके अलग अलग यूटिलिटी आपको मिलेगी फ्रॉम द नंबर ऑफ़ प्योर सिक्योरिटीज़ दैट यू हैव हेल्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे आप उस स्टेट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि देखो द थिंग इज़ कि ये यूटिलिटी तो फ़ाइन है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स की क्या क्या सिक्योरिटीज़ आपने कितनी कितनी होल्ड की, उनकी यूटिलिटी आपको मिल रही है उन सब से, दैट इज़ फाइन। बट द थिंग इज़ कि बेसिकली अगर आपने 50 सिक्योरिटीज़ होल्ड कर ली रिलेटेड टू स्टेट 1, ठीक है, डज़ दैट मीन कि वो ₹50 हो गए? नॉट एग्जैक्टली, राइट। आई मीन द थिंग इज़ कि ठीक है वो ₹50 है, बट ओनली इफ़ स्टेट 1 अकर्स, राइट। अगर स्टेट 1 अकर नहीं करती है तो दैट्स नॉट रियली इक्विवेलेंट टू ₹50। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनसे आप यूटिलिटी डिराइव करते हो, दैट इज़ फाइन। बट आपको उस यूटिलिटी को बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर स्टेट अकर करती है। क्योंकि अगर आप नहीं करते, सपोज़ आप नहीं करते ये, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, आपने बस अलग अलग स्टेट्स की कितनी कितनी सिक्योरिटीज़ है वो लिया, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी ली, सबको ऐड कर दिया, तो यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर द फैक्ट कि देखो अगर आपके पास स्टेट 1 से रिलेटेड 50 सिक्योरिटीज़ है, आपने इधर 50 डाला, उस 50 से आपको यूटिलिटी भी मिली, दैट इज़ फाइन। बट वो यूटिलिटी मिलेगी तो तभी ना जब स्टेट 1 अकर करेगी। अगर स्टेट 1 अकर ही नहीं करेगी, या सपोज़ करो स्टेट 1 के होने के चांसेस ही लेट्स से 0.001 है, अब उससे जो भी यूटिलिटी मिल रही है, क्या आप उस यूटिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो?
बेसिकली दिस इज़ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट है वो अंदर डालने के लिए, क्योंकि यूटिलिटी आपको मिल रही है, अगेन आई एम सेइंग कि यूटिलिटी आपको मिल रही है फ्रॉम द नंबर ऑफ प्योर सिक्योरिटीज़ दैट यू आर होल्डिंग, बट सर्टेन नहीं हो ना आपने 50 यूनिट स्टेट 1 के होल्ड कर रखे हैं, उनसे आपको यूटिलिटी मिल रही है, बट इतना पार्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो इस बात के लिए अकाउंट ही नहीं कर रहा कि स्टेट 1 का होना सर्टेन नहीं है, वो सिर्फ लेट्स से 50% टाइम्स ही होगा। तो आपको उसकी जो यूटिलिटी मिल रही है, अगर उससे 1800 यूनिट्स जितनी यूटिलिटी मिल रही है बट ओनली 50% चांस है उसके होने का, तो इजंट दैट इक्वल टू 900 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी ओनली? इट इज़ राइट। तो वही चीज़ है। तो आप बेसिकली यूटिलिटी जो जो मिलेगी फ्रॉम अलग अलग स्टेट्स से रिलेटेड सिक्योरिटीज़, उनको मल्टीप्लाई करोगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट स्टेट एंड यू विल ऐड दैट अप, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो आपको यूटिलिटी कंजम्पशन से मिल रही है, और आपकी ये जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है फ्रॉम आपकी जो वेल्थ है जिसमें आपने पैसे डाले हुए हैं। कंस्ट्रेंट आपका ये रहेगा कि सी आपके पास डब्ल्यू नॉट अमाउंट ऑफ वेल्थ है, ठीक है, और आपको ये वेल्थ यूज़ करके कंजम्पशन भी करना है अपना सी जितना, ठीक है। अब क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सी कंस्ट्रेंट हमारा इज़ प्योरली इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, मॉनेटरी यूनिट्स में है, ये वेल्थ मॉनेटरी यूनिट में है, कितना पैसा आप सिक्योरिटीज़ में डाल रहे हो, अगेन पैसा है, मॉनेटरी यूनिट है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं 50 यूनिट ऑफ कंजम्पशन लूँगा, यू हैव टू ऑल्सो कन्वर्ट दैट इनटू वेल्थ, कितने रुपयों का कंजम्पशन करोगे वो बोलना होगा आपको। तो उसके लिए हमने अज्यूम कर लिया कि एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो है वो $1 का पड़ता है हमें, ठीक है। तो बेसिकली कंजम्पशन पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, $C जितना खर्चा कर रहे हैं, C यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, एंड क्योंकि हर यूनिट $1 का है तो $C जितना हमारा खर्चा है, ठीक है। एंड जो बाकी का हमारा वो है ये क्या है बेसिकली कि PS जो है प्राइस है, हर अलग अलग PS इज़ बेसिकली द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी दैट पेज इन स्टेट S, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जो आपने स्टेट S की होल्ड की हुई हैं, और उन सबको अलग ऐड कर रहे हो। तो इट्स लाइक P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3। P3 Q3 का क्या मतलब है कि थर्ड स्टेट से एसोसिएटेड जो सिक्योरिटी है, प्योर सिक्योरिटी, उसका प्राइस क्या है, वो P3 है, और Q3 है जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जो आपने स्टेट 3 की होल्ड करके रखी हुई हैं, ठीक है।